राज्य सरकार के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो तो चंपई सोरेन को भी भीषण बोल दिए कि 14 विधानसभा सीट है कोल्हान प्रमंडल में, 9 आपका एसटी है, 1 एससी है और बाकी 4 जनरल सीट है। तो चंपई सोरेन संथाल समुदाय से आते हैं, उनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोग के लिए? चंपई दादा भी प्रचार करने आएंगे आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि अब चंपई दादा तो आप लोग के हो गए। अगर झारखंड में कुर्मी महतो का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है तो सुदेश महतो जी ही हैं। झारखंड के राजनीति में एक नई पार्टी का भी उदय हुआ है, जेल कैम, उनके सुप्रीमो है जयराम महतो। क्या उनके आने से सुदेश महतो के पॉलिटिकल कैरियर पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि आजसू पार्टी सिर्फ कुर्मी समुदाय का पार्टी है? इस पे क्या कहना चाहिएगा? ये लोग गुमराह करके, झूठ सच बोल के लोगों का समर्थन तो ले लिया, लेकिन और झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर देखा जाए, गुरुजी के बाद अगर कोई सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं तो चंपई सोरेन जी है। सर, कोल्हान के टाइगर तो एकदम सनसनी मचाए हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा इस पे? अभी मैं झारखंड के कोल्हान में हूं और कोल्हान के टाइगर जो है आज पूरे देश में चर्चा के विषय में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंपई सोरेन अब जेएमएम के नहीं रहे, वो इस्तीफा देकर जो है 30 अगस्त को जो है भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोग कोल्हान में आए हुए हैं और कोल्हान आके एक शख्स से मुलाकात न करें, एक शख्स का इंटरव्यू न करें तो हमारा कोल्हान का दौरा अधूरा रह जाएगा। तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए रामचंद्र सहित जी मौजूद है, जो कि झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और आजसू के जो है प्रधान महासचिव हैं। तो सर से बातचीत करेंगे कि चंपई सोरेन के क्षेत्र से आते हैं, जुगसलाई से विधायक भी रह चुके हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो चंपई सोरेन के पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं और आजसू की तैयारी कैसी है? क्या फिर से रामचंद्र जी इस बार जो है जुगसलाई विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। सर, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है और आपको झारखंडी जोहार। चलिए, आपको भी जोहार है और आपको और आपके पूरे टीम को शुभकामनाएं हैं। सर, कोल्हान के टाइगर तो एकदम सनसनी मचाए हुए हैं, क्या कहना चाहिएगा इस पे? देखिए, चंपई सोरेन जी झारखंड आंदोलन का उपज है, बड़े नेता हैं, लंबे समय से अपना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आया है। राज्य का मुख्यमंत्री बनने का भी उन्हें अवसर मिलने के बाद उन्हीं के संगठन में आपस में वो लोग का क्या हुआ ये तो चंपई सोरेन जी ही बता सकते हैं, लेकिन खबरों में जो देख रहे हैं कि चंपई जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है और आगामी 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे। किसी भी नेता का अपना एक निर्णय होता है, उस निर्णय के अनुसार किसी भी दल में जाते हैं। तो चंपई सोरेन जी भी स्वयं निर्णय लिया है और भाजपा ज्वाइन करने का मन बनाया है। तो सर, आजसू को और भाजपा को कोल्हान में फायदा होगा, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था। क्या आजसू को और भाजपा को फायदा मिलेगा चंपई सोरेन का कोल्हान में? देखिए, चंपई सोरेन जी एक बड़े नेता है, समाज में उनका सम्मान है, पकड़ है, तो निश्चित रूप से संगठन में आएंगे तो फायदा ही होगा। चूँकि संथाल समाज में उनका भी बहुत सम्मान है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर देखा जाए तो गुरुजी के बाद अगर कोई सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं तो चंपई सोरेन जी है। मेरा मानना है कि चंपई सोरेन जी का कोल्हान में एक अपना निजी पकड़ है, समाज में उनका एक विश्वास है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका फायदा होने का हम उम्मीद कर सकते हैं। तो जुगसलाई सीट क्या इस बार जो है आपके खाते में आने वाला है? निश्चित रूप से जुगसलाई के जनता इस बार मुझे फिर से जनप्रतिनिधि बना के
झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेंगे। चूँकि पिछले 2019 का जो निर्वाचन रहा, ये लोग गुमराह करके, झूठ सच बोल के लोगों का समर्थन तो ले लिया, लेकिन समर्थन लेने के बाद जनता को ही भूल गए कि जनता जिन वादों के आधार पर, जिन उम्मीदों के आधार पर यहाँ से जिनको विधायक चुना, राज्य में सरकार चुना, सरकार बनाने का जो जनादेश दिया, जनादेश देने के बाद ना तो सरकार जनता के प्रति संवेदनशील होकर के काम किए, ना ही जुगसलाई विधानसभा के वर्तमान जो विधायक है वो जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम करते। उनसे तो कोई सीधा संवाद नहीं कर सकते हैं। अगर विधायक जी से बात करना रहेगा तो उनके इर्द गिर्द लोगों से संपर्क साधने के बाद वो अगर चाहेगा तो बात हो सकता है। ऐसे लोग, क्षेत्र के लोग मुझे बताते हैं और जनता इस बार मन बना चुके हैं कि ये विधानसभा हम लोग 2009 में जीते थे, 14 में भी जीते थे। सुदेश जी के कार्यशैली, सुदेश जी के नेतृत्व को जुगसलाई के लोगों ने स्वीकार किया था और 2024 में फिर से स्वीकार करेंगे। सर, आप आजसू पार्टी से हैं और प्रधान महासचिव हैं सर, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बार बार ये आजसू पार्टी पर सवाल उठता है। आजसू से आज तक 4 मंत्री बने हैं, जिसमें 2 दलित चेहरे थे, एक आप हैं और दूसरे उमाकांत जी। उसके बाद भी लोग ये कहते हैं कि आजसू पार्टी सिर्फ कुर्मी समुदाय का पार्टी है। इस पे क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, बात ऐसा नहीं है, लोग आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने का बहुत कुछ कारण है। चूँकि हमारा जो नेता है माननीय श्री सुदेश जी का जो कार्यशैली है, उनका झारखंड के प्रति जो उनका दूरदर्शी सोच है, कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है उनसे भी लोगों को जलन है। कौन जलता है सुदेश जी के साथ? जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, ये मेरा निजी आकलन है जी। कि जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं, ये आरोप बेबुनियाद है। नेता किसी न किसी जाति समुदाय से बिलोंग्स करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है जिसे समुदाय से होंगे तो पार्टी उसी समुदाय का होगा। इस लगातार लोग आरोप लगाते हैं, इसी कारण से सर मैंने ये सवाल किया। जी बिल्कुल, वही हम आपको जवाब दे रहे हैं कि ये आरोप बेबुनियाद है, निराधार है। सुदेश जी सभी जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के नेता हैं और सुदेश जी का जो कार्यशैली है, उनका जो दूरदर्शिता है, और आप देख सकते हैं कि आजसू पार्टी में साधारण से साधारण व्यक्ति भी नेता बन सकता है, जनप्रतिनिधि बन सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मुझे पार्टी का प्रधान महासचिव बनाया गया, राज्य में मंत्री भी बनाया गया और अभी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो महतो समुदाय है, वो हर 10 साल 15 साल में अपना एक नया नेता चुनता है और अभी वो समय आ गया है कि अभी आपको पता होगा कि उत्तरी छोटा नागपुर से जो है शख्स जो है उभर के आ रहे हैं। झारखंड के राजनीति में एक नई पार्टी का भी उदय हुआ है, जेल कैम। उनके सुप्रीमो है जयराम महतो। क्या उनके आने से सुदेश महतो के पॉलिटिकल कैरियर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो समय परिवर्तनशील है, समय बदलते रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आज का तारीख में अगर झारखंड में कुर्मी महतो का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है तो सुदेश महतो जी ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुदेश जी को उनके समाज के लोग मानते हैं। कई विषयों में हो सकता है आपस में वैचारिक
मतभेद हो सकता है, लेकिन समाज उनको आज सबसे बड़ा लीडर के रूप में मानते हैं। एक उसी पर कह रहे हैं कि कुर्मी महतो का सबसे बड़ा एक मांग है कि एसटी में शामिल करने वाला जो मांग है कि हमको आदिवासी की सूची में शामिल किया जाए। सुदेश महतो जी कभी उस प्रकार से खुल कर नहीं बोलते जिस प्रकार से उन्हीं के पार्टी के नेता लंबोदर महतो बोलते हैं। देखिए, कई ऐसा विषय है, उसको तरीके से बातों को रखा जाता है और सुदेश जी कई मंचों में इस विषय को लेकर के अपना विचार भी व्यक्त किया है और राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के आपसी तालमेल से ही किस जाति को ट्राइबल में रखा जाए, किस जाति को शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, किस जाति को ओबीसी में रखा जाए, ये राज्य सरकार और भारत सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपना डिमांड, अपना मांग को तो रख ही सकते हैं। कुर्मी महतो समुदाय के लोग जो बताते हैं कि वो लोग पूर्व में आदिवासी सूची में लिस्टेड थे, लेकिन आज़ाद भारत में उनका नाम कटा गया है, तो लोग सामाजिक रूप से लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। उसको सपोर्ट करते हैं। सरकार इस विषय को गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और सरकार को इस पर समाज के लोगों के साथ बैठ करके हल निकालने का प्रयास होना चाहिए। सवाल है कि आप दलित समुदाय से आते हैं, झारखंड सरकार 4.5 साल बिना किसी दलित मंत्री के चला है। हेमंत सोरेन के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अभी जो है बैजनाथ राम को बनाया गया है लास्ट टर्म में जो है मंत्री। देखिए, दलितों के साथ तो झारखंड में तो न्याय नहीं हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इस विषय में पहले तो निर्णय नहीं लिया था। हम लोग कई मंचों पर इस बातों को गंभीरता से हम लोग रखा। सरकार को भी लगा कि नई शेड्यूल कास्ट का अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे सरकार में तो ठीक नहीं होगा। अंततः बाद में बैजनाथ राम जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया। लेकिन जिस प्रकार से शेड्यूल कास्टों के साथ झारखंड में जो अन्याय होते आया है, इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। इनके साथ न्याय मिलना चाहिए। आजसू पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया। अभी एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें सुदेश महतो जी गृह मंत्री से अमित शाह से मुलाकात किए थे और बोले थे कि आजसू और भाजपा जो है मिल के चुनाव लड़ेगी झारखंड में विधानसभा में। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कुछ आइडिया हमारे दर्शकों को, झारखंड के तमाम दर्शकों को देना चाहते हैं तो? देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया है कि झारखंड में आगामी विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में, इसमें आजसू बीजेपी साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग के विषय में पार्टी ने माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी को अधिकृत किया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो जहां से अच्छा तैयारी किया है, जो जहां से जीत सकता है, वहाँ से उनको लड़ने देना चाहिए। तो आप पूरा जुगसलाई से तैयारी कर रहे हैं? जुगसलाई में हमारा पूरा तैयारी है और इस सीट से एनडीए प्रत्याशी बनाएंगे तो इस सीट एनडीए का होगा। तो चंपई दादा भी प्रचार करने आएंगे आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि अब चंपई दादा तो आप लोग के हो गए। बिल्कुल, चंपई सोरेन जी भी प्रचार करेंगे, सब जगह जाएंगे और उससे फायदा ही होगा। कि 14 विधानसभा सीट है कोल्हान प्रमंडल में, 9 आपका एसटी है, 1 एससी है और बाकी 4 जनरल सीट है। तो चंपई सोरेन संथाल समुदाय से आते हैं, उनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोग के लिए? देखिए, हर नेता का प्रभाव होता ही है और चंपई सोरेन जी पुराना नेता हैं, झारखंड आंदोलन का उपज है। कोल्हान में उनका प्रभाव तो है, अपने समाज में भी और अन्य समाज में भी। आने वाले समय में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव होगा और एनडीए को फायदा होगा। राज्य सरकार के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो तो चंपई सोरेन को भी भीषण बोल दिए। नहीं बोलना चाहिए,
वो उनका अपना निजी बयान है, लेकिन चंपाई सोरेन जी नहीं बोलना चाहिए, सीनियर लीडर हैं, झारखंड आंदोलनकारी नेता है, झारखंड आंदोलन में अपना जवानी दिया है, तो इतने सीनियर लीडर को इस रूप से नहीं बोलना चाहिए। जी शुक्रिया।